आपके पास है एसडीएम जी, एक बार आइए और हमें बताइए क्या हो रहा था, क्या मामला था। गाड़ी से जी। अच्छा और एक और बात एसडीएम साहब के सामने हम क्लियर कर देना चाहते हैं, अंदर जेल के अंदर भी हमारे एडवोकेट उनसे मिले हैं। एसडीएम साहब, मैं कल मिला था, मैं जेल में गया था कल और उन लड़कों से मिला था। हाँ, मैं 2 से मिला था, 2 का वकालतनामा मैंने दिया था और उन बच्चों को 15 मिनट के लिए केवल सेल से बाहर निकाला गया है। मतलब ऐसा बुरा, हाँ, इन्हीं को 15 मिनट के लिए केवल जेल से 307 लगाई। प्रशासन ने बहुत गलत बेहुदा काम करा, लेकिन उसके बावजूद सबको पता, आपको भी पता, मुझे भी पता है, ये पॉलिटिकल प्रेशर से मतलब लगाया गया है। और 307 लगाने के बावजूद भी केवल उनको 24 घंटे में जब उनको अंदर करा था 15 मिनट के लिए बाहर छोड़ा गया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जेल प्रशासन को आप बोलिए इंसानों की तरह उनके साथ व्यवहार करें। बाई लो क्या उनकी राइट्स हैं वो आप उनके बाई लो उनके राइट है, एक कातिल के भी राइट है, सभी के राइट है। जेल के अंदर तो सब समान है, उनका खाना पीना, लेकिन आप ऐसे काल जिनको बंद रखोगे 1 मिनट, केवल 24 घंटे में से 15 मिनट के लिए आप उनको बाहर लोगे तो उनका मानव अधिकारों का हनन हो रखा है वहाँ पे। एसडीएम साहब, हम पिछली बार जेल में गए थे, सुपरिटेंडेंट वो जो जेल है ना, वो किसानों के साथ बिल्कुल व्यवहार उसका हर बार गलत होता है। ठीक है, ये आपने ज्ञापन में कवर कर दी ये पॉइंट, ये ना हो कि फिर अगली बार जेल के बाद में ये भी काइंडली विकास मतलब ये लिखवाओ ये बात। आप इसमें पर्सनली फोन करो जी। ठीक है आंदोलनकारी हम भी जेल में गए हैं जी, लेकिन वो कोई क्रिमिनल नहीं है ठीक है पेशे से। एक भी बच्चे का हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, किसी बच्चे की आप री इंक्वायरी करवा ले, कोई भी किसी भी किस्म का कोई उन्हें मारपीट कर रखी हो, किसी का तोड़ फोड़ कर रखी हो, उसके बावजूद भी क्रिमिनलों से भी बेहतर आतंकवादी घोषित कर दिया। ठीक है, देखो ऐसी धाराएं लगाना मतलब कि ये वाली मतलब ये कितना वो जो बच्चे हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको खालिस्तानी लिख देना FIR में, खालिस्तान की मांग करना, और वो जेल मैनुअल भी है अलग से उनका, प्रदर्शनकारियों के लिए अलग होता है। वो जो बच्चे हैं जी, देश की अखंडता के लिए उन्होंने अपना जीवन बिता दिया इस काम खातर कि देश एक और देश के शहीदों का सपनों को पूरा करने खातर, जैसे भाई ने बताया भगत सिंह की जोत देसी गीता, हमने उन साथियों की मदद से उड़े जड़ाई हुसैनी वाला पाकिस्तान बॉर्डर पर। उन जैसे बच्चों के ऊपर अगर इस प्रकार की धाराएं लगेंगी तो मैं फांसी खा जाएंगे जी, बाहर है कि और क्या करेंगे, वो जीवेंगे कैसे। जो जेल में तो मेरा आपसे तुरंत प्रभाव से भाई साहब मेरा आपसे निवेदन ये है, उनको तुरंत प्रभाव से, क्योंकि सरकार की भी टेबल के ऊपर बातचीत हो रही है, उनको तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके उन रिहा करवाओ। और ये जो धारा लगा रखी है फालतू की, इनको आप डीसी साहब SP साहब से बात करके देखो, ये आपके दायरे की बात है, उनको जल्दी से जल्दी हटवा दो। और ये डाली डीजी साहब 1 मिनट, मैं मौके पर था जी, स्टे मोड है, वो मेरे को लेके शिव कक्का था कोई महाराष्ट्र का, मैं पहले नहीं जानू था, मेरा साथी है, मैं तेरे को शिव कक्का से मिलाऊंगा। फोर्स उधर से आ रही थी, ये ज्ञापन सुनो जी, मैं साइड में टने लगे, गाड़ी काम था जी मौके पे, सर्विस रोड के साथ थोड़ी जगह थी, मैं बोले भाई साहब फोर्स सारी बाज लो आप मेरी साइड, वे वो बैग ले रहे थे। सुनो जी, मौका की है जी, रुको मेरा कहने का मतलब उनको जी बिना मतलब के, बिना बात के उनकी गाड़ी पीछे थी, ये सारी धारा और डिफाल्टर पर लगाई, उसका कोई मकसद नहीं था, इसलिए ये बात को नहीं जमा हुई थी। आपके भाई तो देखो तो ज्ञापन ज्ञापन देने दो, प्रशासन वाला भी थोड़ा पीछे हटना, थोड़ा सा रास्ता कर लो, आप इधर आ जो भारतीय किसान संघर्ष समिति, जनता मोर्चा, खटखट टोल संघर्ष समिति और इन जो और भी किसान संगठन है, इन द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें जो डिमांड की गई है वो है कि शांत हो जाओ, जो अक्षय नरवाल समेत जो और जो किसान नेता जो बंद किए गए हैं उनको 48 घंटे के भीतर रिहा किया जाए। तो अभी जो डेलीगेशन ने ये बात अभी कन्वे किया है कि शायद जेन मैनुअल का वायलेशन का इन्होंने आरोप लगाया है, तो मैं DM सर जो हमारे
हमारे जिलाधीश हैं उनके थ्रू जो है सर को कन्वे करूंगा। और मुझे बताया गया कि एक डेलीगेशन जो है किसान जो अपने प्रतिनिधियों का डीएम सर ने और एसपी साहब ने बुलाया है, तो शाम को 4 बजे उनकी मीटिंग है। आई एम श्योर ये सारे जो मुद्दे आपने किए हैं ये आप वहाँ पे भी रेज करेंगे और मैं भी सर को इस बारे में ब्रीफ करूँगा। आई एम श्योर कि जो एज पर रूल्स जो उनके राइट्स हैं वो कहीं पे भी वायलेशन नहीं होगा। वो जेल वाली बात पर बस। हाँ, जेल का कहा मैंने। अब शाम को फोन आएगा, उससे पहले बात हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार तो सारे बैठ जाओ, शोर ना करो। तो जो भारतीय किसान संघर्ष समिति, जनता मोर्चा, खटखट टोल संघर्ष समिति और इन जो और भी जो किसान संगठन है, इन द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें जो डिमांड की गई है वो है कि शांत हो जाओ। जो अक्षय नरवाल समेत जो और जो किसान नेता जो बंद किए गए हैं उनको 48 घंटे के भीतर रिहा किया जाए। तो अभी जो डेलीगेशन ने ये बात अभी कन्वे किया है कि शायद जेन मैनुअल का वायलेशन का इन्होंने आरोप लगाया है, तो मैं डीएम सर जो हमारे जिलाधीश हैं उनके थ्रू जो है सर को कन्वे करूंगा। और मुझे बताया गया कि एक डेलीगेशन जो है किसान जो अपने प्रतिनिधियों का डीएम सर ने और एसपी साहब ने बुलाया है, तो शाम को 4 बजे उनकी मीटिंग है। आई एम श्योर ये सारे जो मुद्दे आपने किए हैं ये आप वहाँ पे भी रेज करेंगे और मैं भी सर को इस बारे में ब्रीफ करूँगा। आई एम श्योर कि जो एज पर रूल्स जो उनके राइट्स हैं वो कहीं पे भी वायलेशन नहीं होगा। वो जेल वाली बात पर बस। हाँ, जेल का कहा मैंने। अब शाम को फोन आएगा, उससे पहले बात हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।